हेलो क्लास। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपका इलास्टिक डिमांड देखा था, जैसा कि उसमें हम लोग देख लिए थे कि इलास्टिक डिमांड होता क्या है और कौन कौन सा फैक्टर उसको अफेक्ट कर सकता है डिमांड को और कितना कर सकता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं विद दी प्राइस इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये आपका मेन टॉपिक है। इट मींस चैप्टर 4 है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जहां हमको पढ़ना है कि डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन अ प्राइस। तो यहां पे हम लोग को मेजरमेंट करना होगा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज, जहां पे हम जानेंगे कि डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आ सकता है प्राइस में चेंज आने से। तो इसका डेफिनेशन क्या है? प्राइस रिलेटेड डिमांड मींस द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब कितना चेंजेस आ रहा है इन अ डिमांड ड्यू टू इट्स परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। इट मींस कि परसेंटेज चेंज in quantity demanded divide by percentage change in price। तो यहां पे क्या है, जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बात कर रहे हैं तो यहां पे डिमांड में जो चेंज आ रहा है ड्यू टू देयर प्राइस। इलास्टिसिटी का मतलब होता है परसेंटेज चेंज। क्या मतलब होता है इसका? परसेंटेज चेंज। ओके, तो दोनों में जो चेंजेस आ रहा है, मतलब प्राइस में अगर 10% में चेंजेस आ रहा है तो डिमांड में कितना परसेंट का चेंज आ रहा है, इसको जो मेजरमेंट है, ठीक है, इसका जो हम लोग मेजरमेंट करेंगे वो कहलाता है हम लोग का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो ये आपका हो गया एक परसेंटेज मेथड, ये आपका हो गया परसेंटेज मेथड टू आइडेंटिफाई प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। अगर हम इसका देखिए प्रोपोर्शन मेथड, तो कैसा हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड को हम बोल सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय क्यू। परसेंटेज चेंज इन प्राइस को हम बोल सकते हैं चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय पी। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा चेंज इन क्यू बाई क्यू इंटू पी बाई चेंज इन पी। ओके, अगर ये डिवाइड में है तो अगर ये कन्वर्ट होता है तो आपका रेसिप्रोकल हो जाता है। इट मींस आपका डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएंगे, डोमिनेटर नीचे चले जाएगा। तो अब क्या है, अगर इसको हम लोग सही फॉर्म में लिखे तो ये कुछ इस तरह से होगा, जो कि है चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बाय क्वांटिटी, जो कि आपका एक प्रोपोर्शनेट का फॉर्मूला है। ओके, तो यहां पे दो मेथड हो गए आपके पास। एक आपका हो गया परसेंटेज मेथड, जहां पे डायरेक्ट अगर परसेंटेज दिया होगा तो हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर हमको परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, यहां पे आपको गिवन है प्राइस एंड क्वांटिटी गिवन है, तब आप इस फॉर्मूला का यूज करोगे, जो कि है प्रोपोर्शन मेथड। प्रोपोर्शन मेथड। ओके,